कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज फिजिक्स में हम लोग बीमी विश्लेषण में आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भौतिक राशियों की बीमाएं क्या होती हैं और कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात भी किया, और साथ ही बीमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो बीमाओं के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। दूसरा अनुप्रयोग था किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, और तीसरा था भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो इसमें जो पहला अनुप्रयोग था किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ये हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग दूसरे और तीसरे अनुप्रयोग को जानेंगे। किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच हम बीमीय विधि से कैसे करते हैं, और भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच में हम बीमीय विधि से संबंध कैसे स्थापित करते हैं। तो आइए हम दूसरा भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच, भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। बच्चों, कोई भी भौतिक समीकरण दिया हो, अब वह समीकरण बीमीय विधि से सही है या गलत है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमाएं ज्ञात करते हैं। यदि प्रत्येक पद की बीमाएं समान है तो निश्चित है वह भौतिक समीकरण सत्य होगा, और अगर समान नहीं है तो असत्य होगा। जैसे मान लो एक उदाहरण हम लेते हैं, v बराबर u प्लस AT। पिछली कक्षा में या पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, ऋजुरेखीय गति का यह पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस AT, जहाँ v गतिशील वस्तु का अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय है। अब यह एक समीकरण है, इसको बीमीय विधि से हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में v की बीमा अगर निकालें, v की बीमा, तो v की बीमा बराबर क्या होगा, क्योंकि वेग है तो इसलिए LT पावर -1 होगा। अब हम राइट हैंड साइड में u प्लस AT है, दो पद हैं, तो दोनों पद की अगर हम बीमा निकालें तो u प्रारंभिक वेग है, इसकी बीमा भी LT पावर -1 होगा, और प्लस a त्वरण है तो इसकी बीमा LT पावर -2, और इनटू समय है तो t। तो इस तरह से अगर हम देखें तो LT पावर -1 और प्लस यहाँ भी t का मल्टीप्लाई t पावर -2 में होगा तो LT पावर -1। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की बीमा LT पावर -1 और राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की बीमा LT पावर -1 है। अतः बीमीय दृष्टिकोण से यह भौतिक समीकरण सत्य है। अब हम एक तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध। भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। बच्चों, यदि हमें यह पता हो कि कोई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों से संबंध रखता है, तो हम उन भौतिक राशियों के बीच में एक संबंध बीमीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेकर के हम अगर इसको समझना चाहें, जैसे मान लें कि एक उदाहरण हम लेते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल t, सरल लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। सरल लोलक क्या होता है, किसी धागे से यदि कोई हम ठोस पिंड या गोलक लटका दें तो ऐसी व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं, और ये स्थिति इसकी साम्य स्थिति होती है। यदि इस गोलक को इसके साम्य स्थिति से एक और थोड़ा खींच करके छोड़ दें तो यह मध्यमान स्थिति के या साम्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगता है, और एक दोलन में जो लगा समय होता है उसको आवर्तकाल कहते हैं या दोलन काल कहते हैं। लोलक की लंबाई होती है प्रभावी लंबाई निलंबन बिंदु से धागे की लंबाई प्लस गोले की त्रिज्या, इसको हम L कहते हैं। तो यहाँ पर और एक दोलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गोलक है तो ये साम्य स्थिति पर गया, फिर दूसरी तरफ गया, फिर साम्य स्थिति पर आया और फिर अपने उस स्थिति में पहुँच गया, तो एक दोलन हो जाता है। इसे T से निरूपित करते हैं। तो सरल लोलक का आवर्तकाल
लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो हमें बीमीय विधि से इनके बीच में एक संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं t प्रोपोर्शनल टू l पावर a इंटू जी पावर b। अब t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं k l पावर a इंटू जी के पावर b। अब दोनों पक्षों की हम बीमा लिख देते हैं। बीमाएं लिखने पर तो दोलन काल t की बीमा तो t होगा, कांस्टेंट टर्म छोड़ देते हैं, l का l होगा l पावर a, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी lt पावर -2 और इसका घात b होगा। अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो t इज इक्वल टू l पावर, यहाँ l पावर a और यहाँ l पावर b, तो l पावर a प्लस b, और t का पावर अगर देखें तो t पावर -2b। अब दोनों पक्षों से l और t के घातों की अगर तुलना करें तो l का घात a प्लस बी राइट हैंड साइड में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में l नहीं है, तो इसको हम a प्लस बी बराबर 0 कहेंगे, समीकरण 1। और t का राइट हैंड साइड में घात -2b है, तो -2b, और लेफ्ट में 1 है तो -2b बराबर 1, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 से हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे 2 से हमें b बराबर मिलेगा -1/2, और b का मान हम 1 में रख देंगे तो हमें a का मान कितना मिल जाएगा, 1/2। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हम ले आकर के यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको ये 2, इसको 3। तो समीकरण 1 में अगर यहाँ पर हम पुट करें तो हमें मिलता है t इज इक्वल टू k l के पावर a, तो 1/2 इंटू जी के पावर -1/2। अब इसको थोड़ा सरल करें तो t बराबर k l के पावर 1/2 बटे जी के पावर 1/2, घातांक नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे k l बटे जी पूरे का पावर 1/2, या इसी को हम लिखेंगे t बराबर k √l/g। तो इस तरह से हम सरल लोलक के आवर्तकाल, अगर लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर है तो t, l और g में यह संबंध होता है, t बराबर k √l/g। बच्चों, जो कांस्टेंट होता है इसका मान बीमी विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका मान प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर सरल लोलक के लिए प्रयोगों के आधार पर इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें 2 पाई प्राप्त होता है, तो k बराबर 2 पाई होता है। अब k की जगह पर अगर 2 पाई रख दें तो t बराबर 2 पाई √l/g, जो सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक हो जाता है। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध बीमीय विधि से ज्ञात कर लिए और भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच भी कर लिए। अब और पहला जो था अनुप्रयोग, एक भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, वो भी जान गए। तो इस तरह से बीमीय विश्लेषण समाप्त हुआ। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं जो हम कल देखेंगे।